बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। एक मामला चल रहा धर्मात्मा निषाद का, उस मुद्दे पर क्या विचार है आपका? देखिए, धर्मात्मा निषाद का जो मामला है बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि धर्मात्मा निषाद पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ते थे और निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी के उत्पीड़न की वजह से वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मौत का कारण भी स्पष्ट कर दिया और साफ साफ लिखा था कि मैं जो आत्महत्या कर रहा हूँ इसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनके पुत्र प्रवीण निषाद और इंजीनियर सरवर निषाद। जो उत्पीड़न उस लड़के का हुआ, जिस तरह से वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जिस तरह से समाज में उसने अपनी एक जगह बनाई थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संजय निषाद जैसे लोग जो कि दल हित और समाज के हित को अनदेखा करते हुए ऐसे लोगों का उत्पीड़न करके जिस तरीके से उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की है, निश्चित रूप से धर्मात्मा निषाद का मामला ये ठंडा नहीं पड़ेगा जब तक संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। निषाद समाज निश्चित रूप से उद्वेलित रहेगा और कार्रवाई की मांग करता रहेगा। धर्मात्मा निषाद के परिवार वालों का कहना है कि हमारी तहरीर बदल दी जाती है फिर भी कार्रवाई नहीं, इस पर क्या विचार करेंगे? देखिए, विचार क्या है, वो तो बिल्कुल साफ सी बात है कि जो फेसबुक पोस्ट धर्मात्मा निषाद ने लगाया था उसमें भी इन बातों का उल्लेख किया गया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरीके से उसकी तहरीर को बदल दिया गया है, जिस तरीके से समाज के सारे लोग, सारे निषाद समुदाय के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, ये मामला इतनी आसानी से दबा नहीं सकते संजय निषाद। और संजय निषाद को, धर्मात्मा निषाद की आत्मा जो है वो संजय निषाद का पीछा नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप से उनको और उनके बेटों को जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये अगर इस घटना के बाबत अगर आप बात की जाए तो ये धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या नहीं कर सकते, बल्कि ये अगर कहा जाए तो संजय निषाद जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा एक सुनियोजित हत्या कह ली जाए। इसको आत्महत्या कह ही नहीं सकते क्योंकि उनके इतने दबाव में अगला आत्महत्या करता है तो हत्या ही माना जाएगा। और उसने अपनी आत्महत्या की पूरी वजह एक होता है कि सुसाइड नोट, और उसने तो लाइव सब कुछ दे करके एक फेसबुक पे लिख करके गया है। उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन का ये रवैया है कि न मुकदमा दर्ज हो रहा है, तहरीर बदलवा दी जा रही है, तो ये योगी जी को सोचना पड़ेगा कि इतना स्पष्ट सब कुछ मामला होने के बाद और के ये कर क्या रहे हैं। उनके ऊपर योगी जी के शासन पे प्रश्न है ये। और आए दिन देखा जाए निषाद चाह लें तो सरकार हिल जाएगी, निषाद जिसको चाहना राजा बन जाएगा, उसके बावजूद निषाद ही पीड़ित क्यों है? अब कहावत है कि जब अपने ही परिवार का कोई अगर व्यक्ति अपने ही परिवार का सर्वनाश करने पे तुला हो, निषाद समाज तो संजय निषाद का अपने समाज का हुआ मानती थी, लेकिन उन्होंने केवल समाज को छला है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2-3 इधर पिछले देख लिया जाए, राजा निषाद को देख लिया जाए, धर्मात्मा निषाद की हत्या को देख लिया जाए, इसको हत्या ही कहेंगे, हत्या को देख लिया जाए। और इस तरह के कई अन्य हैं जिसमें सन 2023 में मैंने एक लाइव धर्मात्मा निषाद का वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कुकृत्य हैं जो संजय निषाद ने करवाया है। अब वो तो उनके साथ दब गया, क्या करवाए थे क्या नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी मैं शासन से मांग करता हूं कि अगर शासन की मंशा सबके साथ न्याय करने की और पूरे निषाद समाज के साथ न्याय करने की है तो इस मामले को दबाया न जाए और उनके परिवार का और ये सोशल मीडिया पे जो उनका बयान है उसके सापेक्ष में पहले तो मुकदमा दर्ज करवाया जाए।